जी रईस अंसारी। हाँ, रईस अंसारी साहब, बिल्कुल रईस अंसारी साहब हमारे साथ हैं और नई कोई डेवलपमेंट है रईस साहब आपके पास, बताइएगा। देखिए जी कि जो इलेक्शन हुआ आज और जो रिजल्ट आने थे, जिनकी तवक्को थी कि वो ये रिजल्ट फौरी तौर पे जो है बहुत होगा, तो 5 बजे पोलिंग बंद हुई, तो उसके बाद 6 बजे आने शुरू हो जाएंगे मुकम्मल और 8-9 बजे तक काफ़ी सारे रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक मसला बना नेट का और फ़ोन बंद होने का, जिससे कम्युनिकेशन ख़राब हुई और वो स्लो स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि बिल्कुल रिजल्ट जो है वो बंद हो गए। और जो हमें इलेक्शन कमीशन ने पास जारी किए थे कि आप आरओ से रिजल्ट लेंगे और आरओ जो है वो आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन जब हमारे नुमाइंदे आरओ के पास गए तो कतई तौर पे उन्होंने मना कर दिया कि वो वहाँ आप हमारे पास मत आएँ, बल्कि हमें हम जाने से वहाँ बिल्कुल रोक दिया गया। अब हमें ज़राए ने ये कहा है कि जो रिजल्ट हैं वो आरओ की तरफ से नहीं आएंगे, वो इलेक्शन कमीशन ये रिजल्ट देगा और जो आरओ हैं वो रिजल्ट को कंपाइल कर रहे हैं। हमें एक जो एनए है उसके आरओ ने बताया कि मैंने रिजल्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया है, वही रिजल्ट देगा। हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जो रिजल्ट है वो किसी जानिब से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा किसी को। अगर कोई किसी पोलिंग एजेंट के पास अपने हैं तो वो अपने हेडक्वार्टर में दे सकता है तो दे दे, लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम रिजल्ट जो उनका हम कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमने टाउन हॉल में स्क्रीन नस्ब कर दी है, 9 बजे इस पर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त 3.25 घंटे गुजर चुके हैं, एक रिजल्ट भी नहीं है। तो स्ट्रैटेजी में तब्दीली बिल्कुल। और ये पूरा प्रोसेस रईस साहब, ये तो प्रोसेस ही आपने रात को 12 बजे पूरा बदल दिया इलेक्शन कमीशन में। पहले तो ये था कि प्रिसाइडिंग अफसर जो है वो बाहर नोटिस लगाएगा फॉर्म 45, उसके बाद लेके जाएगा आरओ के दफ्तर में स्क्रीन लगा होगा, वहां पे सारे रिजल्ट्स होंगे। अब रात के 12 बजे हमें पता चल रहा है कि पूरा प्रोसेस ही बदल गया, अब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा रिजल्ट। जी बिल्कुल, हमें एक रिटर्निंग ऑफिसर ने ये खुद बताया कि मैंने रिजल्ट कंपाइल करके, मैं बता देता हूँ, एनए 127 के रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कहा कि मैंने रिजल्ट कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन भेज दिया, अब आप जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, जबकि उन्हें रिजल्ट देना चाहिए था। और दूसरी जानिब देखिए कि इस वक्त लाहौर में सबसे बड़ा जो इलेक्शन सेंटर बना था जहाँ रिजल्ट इकट्ठे होने थे वो नून लीग का था, और वहाँ नवाज शरीफ खुद थे, शहबाज शरीफ थे, अपना मरीम नवाज थी, तमाम मौजूद थे और तकरीर की तैयारी भी थी, लेकिन वो भी वापस चले गए हैं। बल्कि वहाँ पर जब एक वजीर आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारी उनसे बात हुई और वो गुस्से में चले गए कि छोड़ो यार, सुबह कब 9-10 बजे देखेंगे, तो वो भी उठ कर वहाँ से चले गए। इसका मतलब कोई चीज़ उनको भी समझ आई है कि जिसके बाद उन्होंने जो है वो वहाँ से जो मेन रैनमैन नून लीग के वो भी चले गए। पहले ऐसा आज तक तो हमने जो पिछले मेरी 37 साल की जर्नलिज्म में मैंने ये बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं और 2013 और 18 का जियो में बैठ के किया सारा, तो लेकिन उस वक्त हमें ये ऐसी सूरत नहीं देखने मिली कि बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल स्टक हो जाए और हमारे पास एक भी रिजल्ट ना आए। चलिए रईस साहब वेट करते हैं सब मिलके, बहुत शुक्रिया आपका। वेट तो करते हैं लेकिन लगता है काम थोड़ा सा ऐड हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब फौरन जारी कर दे। अगर इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान अपना मौकफ दे, जब आप रिवायत से हटते हैं तो सवाल पैदा होता है। अब देखें बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतालबा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, एक पार्टी की लीडरशिप है जो मुतालबा नहीं कर रही है कि फौरी तौर पर हमें नताइज चाहिए। मैंने नहीं देखा मरीम नवाज साहिबा का कोई भी ट्वीट है, कोई अनाउंसमेंट। अच्छा बिलावल साहब की आप बात कर रहे हैं, कोई इलेक्शन में कुछ भी बदलेगा तो सवाल फिर उठेगा। बिलावल साहब की आप बात करें तो बिलावल साहब का पूरा ट्वीट जो मेबल उस वक्त नहीं पढ़ पाई थी, वो पढ़ना भी जरूरी है, जिसका दूसरा हिस्सा बहुत अहम है, जिसका दूसरा अब मैं ही पढ़ूंगा। अच्छा जी, रिजल्ट्स आर incredibly slow coming in. However, initial results are very encouraging. PPP candidates and independents whom we have supported, engaged with, seem to be doing well. So एक वो तासुर के तमाम इंडिपेंडेंट से पीटीआई के ही हैं, वो इस तासुर की नफी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट से उनको भी इंगेज किया है। वो कह रहे हैं जी, यानी कि इसकी हम तर्जुमा भी कर देते हैं, इंतखाबी नताइश नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इब्तदाई इंतखाबी नताइज हौसला अफजा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि पीपीपी उम्मीदवार हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। अच्छा पीटीआई के कैंडिडेट जीत रहे हैं, ओनरशिप ऑफ इंडिपेंडेंट्स भी इस ट्वीट में वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मुतालबा था और गिला था, वहां तक बात समझ में आ रही थी, मगर पीपल्स पार्टी के
जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार तो नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अगर जीतना होता तो वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ लेते। एक ही जमात थी, एक ही जमात थी जिसको इंतखाबी निशान नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसके उम्मीदवार इंडिपेंडेंट है। अगर किसी ने पीपल्स पार्टी की हिमायत लेनी थी तो टिकट लेके सिंबल भी ले लेता ना। शाहजेब अली, आपने ये बात की कि एक पार्टी जो कि नताइज के हवाले से कंप्लेन नहीं कर रही है, ना इस पे तशवीश का इज़हार कर रही है, वो नून लीग है। और इसलिए मैंने सुबह कहा था जब मोबाइल सर्विस भी बंद हुई थी, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में जाके कंप्लेन दायर की। बिलावल साहब ने ट्वीट किए, पीटीआई इस पर शिकवा कर रही थी, लेकिन मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मोबाइल सर्विस बंद है, वो इस बात से मुतमईन थे। ये बिल्कुल ठीक बात है। और जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से अगर अब नून लीग शिकायत नहीं कर रही है, बाकी जमातें शिकायतें कर रही हैं, तो जो भी कंट्रोवर्सी पैदा होगी उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और पूरा इलेक्शन कमीशन तो जिम्मेदार होगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। मगर सवाल फिर नून लीग की लीडरशिप पर भी उठेगा कि भाई अगर नताइज नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है आप जीत रहे हैं तो आप मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हैं कि नताइज का अनाउंसमेंट किया जाए? मेरे ख्याल से काफी नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन से नताइज आ जाए, उनको अब हमें बताना पड़ेगा कि रात के 12 बजे आपने प्रोसेस। अच्छा जी, लाहौर से अभी जो खबर आई थी वो नताइज आरोज नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन देगा। रईस अंसारी, ब्यूरो चीफ, जियो न्यूज लाहौर, हमें बता रहे थे हमने नताइज इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं, अब इलेक्शन कमीशन जाने आप जाने। लिटरली ये बताया जा रहा है सहाफियों को, नताइज आरोज नहीं देंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। हालांकि दिस इज नॉट द यूजुअल प्रैक्टिस। बेनजीर, आप हमें यही बताइए जरा क्या बिल्कुल यही मैं दोबारा बता देती हूँ। जो हमें बताया गया था वो ये था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो बाहर कंपाइल करके फॉर्म 45 दरवाजे के बाहर लगा देगा। अगर इंटरनेट होगा तो वो आरओ को भेज देगा फोन के जरिए, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो खुद चल के जाएगा आरओ के दफ्तर। फिर आरओ जो है वहाँ पे कंपाइल करेगा, वहाँ पे एक स्क्रीन लगी होगी बाहर जहाँ पे सारे रिपोर्टर्स बैठे होंगे, पोलिंग एजेंट्स बैठे होंगे और वहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि एक हल्के का रिजल्ट जो है वो आरओ अपने स्क्रीन पे दिखाएगा कि क्या रिजल्ट आया। जिस पे हमें कहा था कि देखिए हमारे पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा। इंटरनेट भी नहीं होगा तो पोलिंग एजेंट्स और मीडिया को तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट है। अब हमें पता चल रहा है रात के 12 बजे के प्रोसेस चेंज हो गया है, इलेक्शन कमीशन बताएगा हमें, तो इलेक्शन कमीशन को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आपने प्रोसेस क्यों तब्दील किया। वैसे इसमें क्या मुज़ायका है कि आरओ नतीजा जारी कर दे और इलेक्शन कमीशन जारी कर दे? फिर तो दाल में कुछ काला लगता है। लेकिन सलमान अकरम राया साहब ने भी एक बयान जारी किया, वीडियो स्टेटमेंट, कि उनको आरओ ऑफिस से निकाल दिया गया है, जहाँ पे कंपाइल्ड रिजल्ट जो है वो तैयार हो रहा था, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अंदर वापस जाने की इजाज़त दी जाए, तो इसका क्या मतलब? अच्छा जी, मुल्तान से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही है, लेकिन हम मुल्तान से हमारे पास भी आ रही है, आ गई है। तो अब मेरे पास काफ़ी देर इंतजार करते, मेरा ख्याल है साथ साथ नतीजे जो है वो हम सुनाते रहते हैं। NA 104 फैसलाबाद का ये गैर सरकारी गैर हतमी अब तक का जो गिनती का हिसाब किताब लगाकर नतीजा मुरतब किया है। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स ने, जियो इलेक्शन सेल ने साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा इंडिपेंडेंट 29,961 वोट लेकर आगे हैं। PMLN के दानियाल अहमद 18,684 वोट लेकर पीछे हैं। काफी डिफरेंस है इधर भी जी। जंग जियो इलेक्शन सेल एडिटर सोहेल भड़ाइत साहब, आपने जहां जिस बारे में कुछ बताना हो ना इन नतीजों को लेके, क्योंकि आपको इनका सबका शजरा भी पता है। अच्छा, आपसे गुजारिश है कि जरा बैरिस्टर गौर खान साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है, उनका बयान मेरे में वो पढ़ने की सकत नहीं, आप खुद ही पढ़ लें। ये वेरीफाइड अकाउंट। सो ये जरा हम तस्दीक कर लें, मेरा ख्याल है बगैर बजाय इसके कि हम पहले अनाउंस करें, लेट्स वेरीफाई, वी विल आस्क आवर टीम टू वेरीफाई कि बैरिस्टर गौर खान साहब के अकाउंट से ट्वीट आई है वो वेरीफाई कर लें, एंड देन वी विल शेयर इट। NA 195 लाड़काना का नतीजा, नज़ीर अहमद बुगियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 22,037 वोट लेकर आगे हैं। सफ्तर अली अब्बासी GDA के 12,520 वोट लेकर अब तक की गिनती के मुताबिक गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, जो हम जैसे जैसे पोलिंग स्टेशंस के नतीजे हम तक पहुंच रहे हैं हम कंपाइल कर रहे हैं। अब्दुल्ला, वैसे ये सिंध में कौन सी टेक्नोलॉजी लगी जो पिंडों से भी उन्होंने ले लिया है सारा कुछ रिजल्ट? पिंडों से? हाँ, देहातों से। मैं बड़ी सर बस NA 195 NA 195 वड़ाइद साहब, आपने जिस नतीजे के बारे में, जिस उम्मीदवार के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप जरा मुतवज्जे हो। NA 136 अकाड़ा रियाजुल हक साहब, ये लीड कर दें